एक भौतिक विज्ञानी रदरफोर्ड ने अपने एक प्रयोग के परिणाम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये ऐसे था कि जैसे आप 15 इंच की एक गोली को एक पतले से कागज पर दागें और ये वापस आकर आपको लगे। तो आइए उनके इस प्रयोग के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि वे क्या कर रहे थे। रदरफोर्ड उस समय रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी पर शोध कर रहे थे। वे मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे के मित्र भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की रेडियो एक्टिविटी पर कई अध्ययन किए और वे विशेष रूप से इस समय अल्फा कणों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि अल्फा कण क्या होता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये हीलियम 2+ न्यूक्लियाई होते हैं। इसका मतलब है कि इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन्स होते हैं क्योंकि ये हीलियम है, और इसके साथ ही 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इस पर 2+ आवेश होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने रेडियम का एक टुकड़ा लिया और उन्होंने इसे शीशे के एक बक्से में, लेड के एक बॉक्स में रखा। इस बॉक्स में एक तरफ छोटा सा छिद्र था ताकि रेडियो एक्टिव अल्फा कण इस छिद्र से बाहर आ सके और उस दिशा में जा सकें जहां वह चाहते थे। फिर उन्होंने इन अल्फा कणों से सोने की एक पतली पन्नी पर आघात किया। वे ये देखना चाहते थे कि क्या वे इस प्रयोग के माध्यम से परमाणु की संरचना के बारे में कुछ समझ सकते हैं। तो अब अगर हम उनकी कही हुई बात से इस चीज़ की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारे अल्फा कण वे गोलियां हैं जो अल्फा कण उत्सर्जित करने वाली बंदूक से निकल रही हैं, और सोने की पतली पन्नी हमारे पतले कागज़ की तरह है। तो रदरफोर्ड इन तेज और भारी अल्फा कणों से सोने की इस पन्नी पर, फॉइल पर आघात कर रहे थे। लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लगा कि ये अल्फा कण इस पन्नी से सीधे पार चले जाएंगे। तो असल में रदरफोर्ड उस समय परमाणु के प्लम पुडिंग मॉडल की जांच कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब जे थॉमसन, जो कि एक अन्य भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने हाल ही में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो वैज्ञानिकों को पता था कि परमाणु में ये छोटे छोटे कण होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। वास्तव में ये हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1% से 1% से भी कम होते हैं। और वैज्ञानिकों को ये भी पता था कि ये कण ऋणावेशित होते हैं। इन कणों को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जे थॉमसन ने अपने प्रयोगात्मक परिणामों के आधार पर यह कहा था कि परमाणु प्लम पुडिंग के जैसा दिखता है। अब यदि आपने कभी प्लम पुडिंग नहीं देखी है तो आप इसे चॉकलेट चिप बिस्किट या हलवे के जैसे सोच सकते हैं। जैसे हलवे में काजू के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो मीठे हलवे में डूबे होते हैं, वैसे ही परमाणु में ये काजू के टुकड़ों की तरह ऋणावेश वाले कण होते हैं जो परमाणु के भीतर होते हैं, और बाकी का परमाणु एक धनावेशित मीठे हलवे की तरह होता है। और ऐसा क्यों प्रस्तावित किया गया था? ऐसा इसलिए प्रस्तावित किया गया था क्योंकि परमाणु समग्र रूप से उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। वैज्ञानिक जानते थे कि परमाणु उदासीन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश को निरस्त करने के लिए, कैंसिल करने के लिए कुछ तो होना चाहिए था, है ना? तो रदरफोर्ड ने जब ये सोचा कि सोने का परमाणु कैसा दिखेगा, तो उनके दिमाग में परमाणु का ये मॉडल था, और इसी के आधार पर उन्होंने गणितीय रूप से, मैथमेटिकली, इस बात की गणना करी कि अल्फा कण क्या करेंगे। उन्होंने पूर्वानुमान लगाया कि ये कण सीधे पार हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। अब आप भौतिकी के समीकरणों का उपयोग करके ये देख सकते हैं कि इस धनावेशित हलवे द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा होगा। और चूंकि ये आवेश पूरे परमाणु में वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड काफी दुर्बल होता है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अधिकतर कण सीधे पार हो जाएंगे, और हो सकता है कि कुछ एक कण थोड़ा सा मुड़ जाएं। क्योंकि परमाणु हलवे की तरह है, इसलिए इस आधार पर कि कण कहाँ से गुजर रहा है, एक आध कण थोड़ा मुड़ सकता है, विक्षेपित हो सकता है, लेकिन अधिकतर सीधे पार हो जाएंगे। लेकिन इस प्रयोग के दौरान रदरफोर्ड ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। तो वास्तव में रदरफोर्ड ने ऐसा क्या देखा? तो उन्होंने अपने अल्फा कणों से सोने की पन्नी पर, गोल्ड फॉइल पर आघात किया, और उन्होंने देखा कि अधिकांश कण सीधे पार हो गए, जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ कण अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ गए, लगभग 1 डिग्री के बराबर, जो मुश्किल से दिखाई देने योग्य था। अब अगर रदरफोर्ड जिज्ञासु वैज्ञानिक नहीं होते, क्यूरियस नहीं होते, तो हम शायद अभी भी ये सोचते कि परमाणु ऐसा ही दिखता है।
लेकिन सौभाग्य से रदरफोर्ड एक बहुत ही जीनियस वैज्ञानिक थे। उन्होंने सोचा कि ये भी देखना चाहिए कि कण इन्हीं दिशाओं में जाते हैं या कहीं और भी जा सकते हैं। तो उन्होंने बस यहाँ सामने एक डिटेक्टर स्क्रीन या पर्दा नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने चारों ओर एक पर्दा लगाया ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये कण किसी और दिशा में भी मुड़ रहे हैं या नहीं। और उन्होंने देखा कि हर 20,000 में से एक अल्फा कण इस सोने की पन्नी से टकरा करके वापस लौट आया, कुछ इस तरह से। और ये वास्तव में चौंकाने वाला था, क्योंकि आप उम्मीद नहीं करेंगे कि कागज़ पर गोली मारने से गोली कागज़ से टकराकर वापस भी लौट सकती है। तो रदरफोर्ड को लगा कि ये तो बहुत अजीब है। फिर उन्होंने पक्का अपने प्रयोगात्मक परिणामों की जांच की होगी और प्रयोग को दोहराया होगा। असल में उन्होंने सब कुछ दोबारा चेक किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनसे कोई गलती नहीं हो रही थी, और उन्होंने पाया कि हर 20,000 अल्फा कणों में से एक वास्तव में वापस आ रहा था। अब इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था कि हमें परमाणु का एक नया मॉडल चाहिए था जो ये समझा सके कि अल्फा कणों का एक छोटा सा अंश वापस कैसे लौट रहा था। तो उन्होंने इसे कैसे समझाया? उन्हें लगा कि परमाणु के अंदर कुछ तो ऐसा था जो बहुत छोटा, भारी और धनावेशित था। उन्हें ये समझ आ गया था कि जिस चीज़ से टकराकर ये अल्फा कण वापस लौट रहे हैं वे बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए, टाइनी होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश कण इसके संपर्क में नहीं आ रहे थे और सीधे पार हो जा रहे थे। उन्हें ये भी समझ आया कि ये चीज़ धनावेशित और भारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहे थे और कुछ इससे टकराकर वापस लौट रहे थे। तो उन्होंने परमाणु का एक नया मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने इन गुणों को शामिल किया। उन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर कुछ तो होना चाहिए जो बहुत सूक्ष्म और भारी हो। इसे हम आज न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होता है और उन्होंने इसकी गणना भी की कि ये कितना बड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये परमाणु के आयतन का लगभग 10,000वां हिस्सा है, यानी 1/10,000। तो न्यूक्लियस यानी नाभिक धनावेशित होता है, भारी होता है और बहुत ही सूक्ष्म होता है, टाइनी होता है। फिर हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और परमाणु का बाकी हिस्सा क्या है? तो इस मॉडल के आधार पर अधिकांश परमाणु वास्तव में खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है। चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं और नाभिक परमाणु के आयतन का 10,000वां हिस्सा होता है, इसलिए बाकी का स्थान खाली होता है। रदरफोर्ड अपने इस मॉडल के आधार पर अपने प्रयोग के परिणामों को समझाने में सफल रहे। उन्होंने समझाया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे पार हो जाते हैं, कुछ इस तरह से, और कभी कभी कुछ एक कण नाभिक के पास आ जाते हैं और इससे प्रतिकर्षित होकर के थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, और कभी कभार कोई अल्फा कण इस नाभिक से सीधे आके टकराता है और वापस मुड़ जाता है, वापस विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि नाभिक बहुत भारी और धनावेशित होता है, जिससे वह धनात्मक अल्फा कणों को पीछे धकेल देता है। रदरफोर्ड के इस मॉडल को हम नाभिकीय मॉडल यानी न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। ये मॉडल परमाणु के आधुनिक मॉडल के काफ़ी करीब है, लेकिन ये अब भी कई प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है, जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन वास्तव में क्या कर रहे हैं या वे कहाँ हैं। लेकिन रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित इस मॉडल पर अन्य वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए और इसके बाद ही हमें परमाणु की सही तस्वीर मिल पाई।